Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत ने पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। देश में स्वदेशी तकनीक विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं और इसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी क्रम में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE जो DRDO के तहत एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है, उसने एक नया प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव भारत के हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। वर्तमान में इस तरह की परीक्षण सुविधा के अभाव में GTRE को अपने महत्वपूर्ण इंजनों के परीक्षण के लिए रूस के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स यानी CIAM पर निर्भर होना पड़ता है, जो कई बाधाओं का कारण बनती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत को इस निर्भरता से मुक्त करना और रक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देना है। GTRE द्वारा प्रस्तावित हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी का महत्व बहुत ज्यादा है। वर्तमान में भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण देश को विदेशी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़े। GTRE को अपने महत्वपूर्ण इंजनों जैसे कि कावेरी इंजन के परीक्षण के लिए रूस के CIAM पर निर्भर रहना पड़ता है। ये निर्भरता कई समस्याओं का कारण बनती है। सबसे पहले CIAM में उच्च ऊंचाई इंजन परीक्षण के लिए स्टॉल बुक करने में 6 से 18 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि ये सुविधा विशेष रूप से रूसी इंजन विकास परियोजनाओं के लिए उच्च मांग में है। इसके अलावा परीक्षण अवधि केवल 50 से 70 घंटों तक सीमित होती है, जो व्यापक डेटा संग्रह के लिए अपर्याप्त है। बता दें, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग जेट इंजन प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षण उस वातावरण का अनुकरण करता है जिसमें वास्तविक उड़ान होती है। इन परीक्षणों के दौरान एकत्र किए जा रहे डेटा का उपयोग इंजन डिजाइन को परिष्कृत करने, इंजन खपत को अनुकूलित करने और समग्र इंजन दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। घरेलू स्तर पर इन परीक्षणों को करने से GTRE विकास प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, लागतों को कम कर सकता है और महत्वपूर्ण एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है। हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना भारत के लिए कई दृष्टिकोण में फायदेमंद होगी। ये न केवल GTRE को लाभान्वित करेगी, बल्कि संपूर्ण घरेलू एयरस्पेस उद्योग को भी मजबूत करेगा। इसके परिणाम स्वरूप निवेश आकर्षित होंगे और रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा ये कदम भारत को वैश्विक स्तर पर भी मजबूत करेगा, क्योंकि ये अन्य देशों पर निर्भरता को कम करेगा और भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा। वैसे GTRE का ये प्रस्ताव देश की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो और इसे लागू किया जाता है तो ये न केवल देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। ये कदम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो उसे रक्षा क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में और करीब ले जाएगा। खैर, भारत में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना न केवल एक तकनीकी आवश्यकता अनुसार कदम है, बल्कि ये देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर भी है। खैर, आपको क्या लगता है, GTRE का ये प्रस्ताव भारत सरकार को मानना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।